हेलो स्टूडेंट, मैं कई दिनों से आपको स्विट्ज़रलैंड का संविधान करवा रही हूँ। आज इसी कड़ी में जो नया टॉपिक है वो है स्विट्ज़रलैंड में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इस पे आज मैं चर्चा करूँगी। स्विट्ज़रलैंड में 1848 के संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संविधान के अंतर्गत औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। संविधान की लगभग 25 धाराओं में जो विभिन्न स्थानों पर आई हुई थी, नागरिकों को अधिकारों का उल्लेख किया गया था, लेकिन 1999 से लागू किए गए स्विट्ज़रलैंड में नए संविधान में संवैधानिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक व्यापक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नए संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए पूरा जो अध्याय है वो रखा गया है। संविधान के आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। नागरिकों को इन आर्टिकल्स में नागरिकों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और विभिन्न प्रकार के अधिकारों का वर्णन जो है व्यापक रूप से किया गया है। वर्तमान में संविधान में जो मौलिक अधिकार स्विट्ज़रलैंड के संविधान में दिए गए हैं, स्विट्ज़रलैंड के वर्तमान संविधान में आर्टिकल 7 से लेकर 36 तक में मौलिक अधिकारों का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। ये अधिकार जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा। स्विट्ज़रलैंड के वर्तमान संविधान में मानवीय गरिमा, सम्मान व सुरक्षा पर बल दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी। इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र में प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं, गरिमा तथा अधिकारों में समान है, उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना का आचरण किया जाना चाहिए। दूसरा जो मौलिक अधिकार है नागरिकों का, वो है कानून के समक्ष समानता। सभी नागरिकों को स्विस संविधान ने कानून के समक्ष समान रखा है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर जन्म, जाति, लिंग, आयु, भाषा, सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर, राजनीतिक धाराओं अथवा शारीरिक और मानसिक अयोग्यता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्त्री पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। विधि निर्माण तथा विशेष रूप से परिवार व शिक्षा कार्य क्षेत्र में कानून व व्यवहार में समानता दी जाए। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार कानून बनाया जाएगा जो विकलांगता के कारण उत्पन्न होने वाली अयोग्यता को समाप्त कर दे। तीसरा जो मौलिक अधिकार है स्विट्ज़रलैंड में नागरिकों को, वो है सद्भाव के साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राज्य द्वारा उसके साथ बिना किसी मनमानी के सद्भावनापूर्वक व्यवहार किया जाएगा। किसी के साथ कोई मनमानी नहीं की जाएगी। मनमानी के आधार पर भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। ये कानून के आधार पर कानून के अंतर्गत खिलाफ है। तो अगले जो मौलिक अधिकार है स्विस नागरिकों को, वो है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 10 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, मृत्युदंड वर्जित है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य व भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी के प्रति क्रूर, हिंसक, अमानवीय व्यवहार दंड वर्जित है। इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसके तहत दिया गया है। अगला जो अधिकार है बच्चों और युवकों को संरक्षण। बच्चों और युवाओं को विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चे और युवकों को उनकी स्वास्थ्य और उनके विकास को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त है। वे अपनी योग्यता, क्षमता के अनुरूप अधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा अगला जो अधिकार है वह संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार।
संविधान के आर्टिकल 12 में व्यक्तियों को संकट व असमर्थता की स्थिति में जब वे अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाते, सहयोग और सहायता का अधिकार प्राप्त है। उन्हें उतने साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है कि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। अगला जो अधिकार है वो है गोपनीयता का अधिकार। स्विट्जरलैंड में नागरिकों को संविधान के द्वारा पारिवारिक स्वतंत्रता, घरों की सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार, सामाजिक जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने निजी पारिवारिक जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। उन्हें घर, डाक व दूरसंचार की गोपनीयता का अधिकार भी प्राप्त है। अगला जो अधिकार है वो है विवाह और परिवार के अधिकार की गारंटी भी आर्टिकल 14 में दी गई है। अगला जो अधिकार है वो है धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता। नए संविधान के अंतर्गत धर्म निरपेक्ष के आदर्श को अपनाते हुए सभी नागरिकों को समान रूप से धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 15 के द्वारा सभी लोगों को धर्म व दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और दर्शन की धारणाओं के चयन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सभी लोगों को धार्मिक समुदाय की सहायता प्राप्त करने की व धार्मिक शिक्षाओं तथा उपदेशों के अनुसरण करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से अगला जो अधिकार है वो है सूचना का अधिकार। सूचना की स्वतंत्रता और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 16 के द्वारा नागरिकों को विचार व्यक्त करने और सूचना की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें अभिव्यक्त करने तथा उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से सूचना प्राप्त करने, उन्हें आसान तरीके से इकट्ठा करने या उनका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। अगला जो अधिकार है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता, रेडियो, टेलीविज़न, मीडिया जो है वो स्वतंत्र होगा।